नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफोस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडाफोस्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर एग्जाम के साथ साथ अगर बात की जाए तो टीजीटी एग्जाम डेट को लेकर अभ्यर्थियों के परेशान के बारे में, सीएम योगी पत्र के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे टीजीटी एग्जाम में नहीं होगी ओएमआर स्कैनिंग। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं एसटीएफ की कार्रवाई के साथ साथ डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है यूपी की। अगर बात की जाए टीजीटी के बारे में, देखो दोस्तों, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अब तक दो बड़ी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, क्योंकि आयोग के लिए जो परीक्षाएं हो रही हैं वो सबसे बड़ी हैं। पहली परीक्षा 80,000 अभ्यर्थियों की थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उनके लिए अगर पहली परीक्षा है तो बड़ी परीक्षा है। दूसरी परीक्षा आप सभी को देखने के लिए मिलती है प्रवक्ता पीजीटी को लेकर, जिसमें तकरीबन 4 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। गनीमत रही कि अभ्यर्थी बहुत कम पहुंचे, नहीं तो चीजें और भी ज्यादा अच्छे तरीके से आयोग के सामने आ सकती थी। क्योंकि जब आयोग बना है तो आयोग बनने के बाद सबसे बड़ी अगर कोई परीक्षा है तो उनके सामने है टीजीटी की परीक्षा। लेकिन फिर इसके बाद एक नई परीक्षा जो होगी वो देखने के लिए मिलेगी यूपी टीईटी की, क्योंकि उसमें और भी ज्यादा आवेदन है। यानी कि जैसे जैसे कहीं ना कहीं आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे लेवल क्रॉस होते जा रहे हैं, यानी कि एग्जाम कराने के लिए उनको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अब अगर बात की जाए टीजीटी को लेकर, तो इस वीडियो में 3 जानकारियां हैं, एक एक करके आपको समझाता हूं मैं, ठीक है। पहली जानकारी है जो आपके सामने लिखी है कि टीजीटी एग्जाम डेट को लेकर अभ्यर्थी परेशान है। इसके बारे में अगर बात की जाए, इसको सीएम योगी पत्र के बारे में बात करेंगे। दूसरी है टीजीटी एग्जाम में ओएमआर स्कैन नहीं होगी उस पर, और तीसरी है एसटीएफ की कार्रवाई के बारे में। तो एक एक करके सारी कवर कर लेते हैं, जिससे कि अभ्यर्थियों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ सके। पहली पे बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों की परेशानी को लेकर। पिछले कई दिनों से अभ्यर्थियों के माध्यम से मुझे भी लगातार कमेंट करके जानकारी दी जा रही थी, और एक नहीं दो नहीं हजारों की संख्या में अभ्यर्थी अपनी परेशानी को मुझ तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, और लगातार वो कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी भी दे रहे थे। अब ये जानकारी है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनकी कहीं ना कहीं प्रवेश पत्र या जो उनके परीक्षा सिटी है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं। इसमें अगर बात की जाए तो टीजीटी परीक्षा 2026 के अभ्यर्थियों का परीक्षा शहर डाउनलोड न होने से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, यहाँ पे लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे गए पत्र में ये मांग रखी गई है कि कोई भी अभ्यर्थी तकनीक समस्या के कारण परीक्षा से वंचित न हो पाए। उन्होंने बताया कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एग्जाम सिटी वेबसाइट पर नहीं देख पा रहे। आयोग की तरफ से संतोषजनक समाधान नहीं मिला तो दूर दराज के अभ्यर्थियों को नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए आयोग आना पड़ रहा है। आयोग से सभी पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने की मांग भी की जा रही है। हालांकि परीक्षा सिटी से कोई अभ्यर्थी बाहर नहीं होगा, मैं क्लियर कर दूं, उनको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना ही पड़ेगा, क्योंकि एडमिट कार्ड के बाद ही उनको एंट्री मिलेगी। तो एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड नहीं हुआ तो समस्या बढ़ सकती है, लेकिन एग्जाम सिटी से किसी को कोई समस्या नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखें। हाँ, ये होगा कि आपको पता नहीं चल पाया होगा अभी तक कि आपका एग्जाम कहाँ पर होने वाला है। अब ये तो बात हो गई, हम बात कर लेते हैं टीजीटी एग्जाम में अगर बात की जाए ओएमआर स्कैनिंग के बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी उन अभ्यर्थियों के लिए भी है जो जीआईसी प्रवक्ता या यूपी टीईटी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो उन सभी के लिए कंप्लीट कैश कोर्स आप सभी के लिए अवेलेबल है। जीआईसी प्रवक्ता का जीके जीएस कैश कोर्स मात्र 199 रुपये के अंदर आपको मिल रहा है, जिसमें आपको 45,000 ऑनलाइन, 55 प्रैक्टिस सेट, सब इंपोर्टेंट नोट, 6 मंथ का करंट अफेयर, 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ में आप इसे परचेस कर सकते हैं 7986240141 पे व्हाट्सएप करके। इसी तरीके से यूपी टीईटी का भी कंप्लीट कैश कोर्स अवेलेबल है, जिससे आप ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलते हैं 199 रुपये के अंदर। अगर बात की है 60,000 ऑनलाइन है, सभी सब्जेक्ट के नोट्स, 50 प्रैक्टिस सेट, 2011 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके अलावा 24/7 का चैट सपोर्ट। 7719676659 पे व्हाट्सएप करके आप इसे भी परचेस कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आप सभी के लिए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में, और ये अपडेट संबंधित है टीजीटी एग्जाम के अंदर ओएमआर स्कैन नहीं होगी। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका टीजीटी का एग्जाम होने वाला है, अभी तक क्या हो रहा था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अपनी परीक्षाओं में एक बड़ा बदलाव किया गया था।
और ये बदलाव आप सभी को देखने के लिए मिल रहा था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा केंद्र पर आप सभी के लिए ओएमआर स्कैन कर रहा था। जैसे कि अगर बात की जाए पीजीटी की परीक्षा हुई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा हुई थी, तो वहां पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ओएमआर को स्कैन किया गया था और ये एक क्रांतिकारी बदलाव भी था जब ये लागू किया गया था। लेकिन ये पायलट प्रोजेक्ट मोड में लागू किया गया था, यानी कि आप बीटा मोड में कह सकते हैं, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो जब ये आया था तब भी मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा आयोग की तारीफ की थी कि आयोग ने एक अच्छा कदम उठाया है। इससे परीक्षा के बाद होने वाली धांधली पर पूर्ण विराम लगाया जा सकता है और उसके बाद में किसी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार भर्ती में परीक्षा के बाद नहीं होगा, यानी कि ओएमआर से छेड़छाड़ होना संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर ओएमआर एक बार चेक हो चुकी होगी तो उसके बाद डाटा फीड हो जाएगा और फिर दोबारा मिलान करने पर अगर कोई विसंगति पाई जाती है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ओएमआर से छेड़खानी हुई है। तो ये एक अच्छा और बेहतरीन उपाय था। लेकिन अब शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से एक जानकारी निकल कर आई है जो आपको थोड़ा हैरान कर दे सकती है। ये जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में दी गई है कि टीजीटी परीक्षा में एसटीएफ की निगरानी में संदिग्ध 30 मई से डाउनलोड होंगे प्रवेश पत्र। संदिग्ध सोलबर्ग गैंग के सदस्यों को रडार पर लेकर की जा रही है पूछताछ। लेकिन बीच वाली जानकारी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओएमआर की कक्ष में नहीं होगी स्कैनिंग। आयोग के सूत्रों के अनुसार मई में आयोजित होने वाली पीजीटी परीक्षा तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ के कुछ चयनित केंद्रों पर परीक्षा समाप्त होते ही अभ्यर्थियों की ओएमआर उत्तर पुस्तिका है स्कैन परीक्षा केंद्र पर ही कराई गई थी और यह प्रक्रिया अभ्यर्थियों की मौजूदगी में हुई थी। स्कैन को डाटा तत्काल सुरक्षित भी कर लिया गया था। पूरी व्यवस्था की निगरानी एआई एकीकृत नियंत्रण कमांड कक्ष के माध्यम से की गई थी। हालांकि टीजीटी परीक्षा में फिलहाल इस व्यवस्था को लागू नहीं किया जाएगा। आयोग के जिम्मेदार अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि भविष्य की परीक्षाओं में इस तकनीकी का व्यापक स्तर पर लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल टीजीटी में नहीं हो पाएगा। या तो हो सकता है संसाधन की कमी या ये कंप्लीट पूरे तरीके से लागू नहीं हो पा रहा, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट था, यानी कि एक तरीके से एक्सपेरिमेंट के लिए था, तो एक्सपेरिमेंट हो चुका होगा और अब सोचें कि पूरी भर्ती में ही लागू करेंगे। तो फिलहाल टीजीटी में तो नहीं होगा, एज ए पायलट भी नहीं हो पाएगा, लेकिन नई भर्तियां जो बाद में आएंगी उनमें आपको देखने के लिए मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ सॉल्वर गैंगों को लेकर एसटीएफ के माध्यम से रडार पर लेकर पूछताछ की जा रही है, जिससे भर्ती में कोई धांधली भ्रष्टाचार न हो पाए। टीजीटी परीक्षा 3,539 पदों के लिए होने वाली 3-4 जून को दो दो पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की निगरानी एआई आधारित एकीकरण नियंत्रण कमांड कक्ष से देखने के लिए मिलेगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग की एसटीएफ की टीमें परीक्षा को लेकर पूरे तरीके से अलर्ट मोड में है। सूत्रों के मुताबिक परीक्षा से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी केंद्र व्यवस्थापक सहित संदिग्ध मोबाइल नंबरों के एसटीएफ ने सर्विलांस पर लगा दिया है। शांतिपूर्ण परीक्षा कराने को लेकर एसटीएफ की टीमें सक्रिय हो गई हैं। चर्चा है कि संदिग्ध सॉल्वर गैंग के कुछ सदस्य रडार पे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पे कोई पुष्टि नहीं की गई है। करीब 4 साल के बाद टीजीटी परीक्षा होने वाली, जिसके लिए 8,65,68 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया है। अब देखना ये होगा कि जब परीक्षा होगी तो उसके बाद किस तरीके से आयोग इसको लेकर परीक्षा को संपन्न कराता है, क्योंकि ये एक बड़ी परीक्षा है शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।